साल 2017 भारत चीन और भूटान की सीमा पर है डोकलाम। चीन की सेना डोकलाम में आ गई और अपने टेंट लगा दिए। उन्हें वापस भेजने के लिए भारतीय सेना भी उनके सामने अड़ गई। हालात तनावपूर्ण हो गए। करीब 3 महीने तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। उस वक्त राहुल गांधी ने चीन और भूटान के राजदूत से मुलाकात की थी। कांग्रेस ने पहले तो ऐसी किसी मुलाकात से साफ इनकार किया, मगर फिर कबूल भी कर लिया। सबसे छुपाकर की गई उनकी मुलाकात सवालों के घेरे में आ गई। साल 2018 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए। वो एक धार्मिक यात्रा थी और राहुल गांधी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष। लेकिन उस यात्रा के दौरान राहुल गांधी चीन के कई अधिकारियों से मिलकर आए। उनमें से कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वरिष्ठ नेता भी थे। अब साल 2020 लद्दाख में चीन के साथ तनाव चरम पर है। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। ये वक्त है देश के एक होने का, एक सुर में चीन को चेतावनी देने का। लेकिन इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी, एक अलग ही राजनीति के मूड में है। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने राजनीतिक दलों के सभी सवालों का जवाब दे दिया। देश की जनता को भरोसा दिया कि देश की संप्रभुता की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी थे कि मानने को तैयार ही नहीं थे। वो बार बार ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं मानो वो भारत के राजनीतिक दल के बड़े नेता नहीं बल्कि चीनी सरकार के कोई प्रवक्ता हैं। अब सवाल ये कि राहुल गांधी और कांग्रेस के मन में चीन के लिए नरम कोना आखिर क्यों है? ये सवाल इन दिनों हर किसी के मन में कौंध रहा है और इसका जवाब जाकर ठहरता है साल 2008 पर। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी। सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी। उस सरकार को भारत की वामपंथी पार्टियां बाहर से समर्थन दे रही थी। चीन में ओलंपिक का आयोजन हो रहा था। चीन ने आधिकारिक तौर पर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को उद्घाटन समारोह में आने का न्योता दिया। मनमोहन सिंह तो नहीं गए, या फिर यूं कह लीजिए कि उन्हें जाने नहीं दिया गया। लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और उनके दोनों बच्चे चीनी सरकार के खास मेहमान बन गए। उन दिनों सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन के अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थी। ओलंपिक गेम्स के उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ। कांग्रेस की तरफ से इस समझौते पर राहुल गांधी ने साइन किए, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरफ से वांग चियारुई ने इस समझौते पर साइन किए। समझौते के वक्त चीन के तत्कालीन उपराष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी गवाह थे। इस समझौते में दोनों पार्टियों पर राजनीतिक, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार विमर्श और जानकारी साझा करने पर सहमति बनी। अब इस समझौते के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारियां साझा हुई, किस मसले पर विचार विमर्श हुआ, ये तो या तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जानती है या फिर कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी के समझौते पर दस्तखत किए जाने से पहले उन्होंने और उनकी मां सोनिया गांधी ने शी जिनपिंग के साथ एक अलग कमरे में मीटिंग भी की। यह समझौता उस वक्त हुआ जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस सरकार से नाराज चल रही थी। असल में अमेरिका से परमाणु करार को लेकर दोनों में अनबन चली थी। हालांकि कांग्रेस ने इसी तरह का समझौता नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ भी किया, लेकिन दोनों समझौतों में अंतर है। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अफ्रीका चीन की तरह भारत का पड़ोसी और प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि चीन वो देश है जो भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है और अन्य कई हिस्सों पर भी कब्जा जमाना चाहता है। इस समझौते का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि राहुल गांधी गुपचुप तरीके से चीनी नेताओं से मुलाकातें करने लगे। तनाव के दौरान भी कांग्रेसी नेताओं ने चीन के राष्ट्रपति के विस्तारवादी नीतियों की आलोचना नहीं की। अपने ही प्रधानमंत्री पर बनस्पत वो हमलावर रहे। यहां तक कि कांग्रेस के किसी नेता ने चीन की आलोचना करने की कोशिश की तो उनके ट्वीट डिलीट करा दिए गए या फिर उन्हें
पार्टी के प्रमुख पदों से हटा दिया गया। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों राहुल गांधी चीन के खिलाफ एक शब्द बोले बिना ही अपने देश की सरकार पर क्यों हमलावर हैं। आखिर गुप्त समझौता जो हुआ है। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो जनभावनाओं को नहीं समझते। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, वो ऐसी ही मूर्खता कर चुके हैं, लेकिन बजाय सबक सीखने के वो हर बार बेवकूफ़ी करने पर आमदा हैं और इसी चक्कर में वो खुद को और अपनी पार्टी को एक्सपोज करते जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया।